हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू योर चैनल बी केयर। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए जिससे हम बीमारियों से घर बैठे ही बच सकें और घर बैठे ही उनका इलाज कर सकें। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं? कुछ चीज़ें हम घरेलू उपाय करके भी इम्यूनिटी पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। घरेलू उपाय जैसे अब तक हम एल्युमिनियम में बने हुए बर्तनों में खा रहे थे, लेकिन पहले ज़माने में लोहे के बर्तनों में, लोहे की कढ़ाई में खाना पकाते थे, जिससे हमें क्या मिलता था? आयरन। आयरन से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम ये ट्रिक दोबारा भी अपना सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा स्टमक सिस्टम। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारे स्टमक से ही कनेक्ट होता है। इसको कैसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है? अगर हम चीनी वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी हमें शुगर, डायबिटीज़ इसकी तरफ हमें लेकर जाती है, तो हम चीनी ना खाकर हम उसको गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, पहले ज़माने में गुड़ खाते थे, इसीलिए पहले लोग बहुत टाइम तक जीते थे और उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती थी और वो बहुत कम बीमार पड़ते थे। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे दादा दादी जो भी हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने हम भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? अपना गुड़ चीनी किससे रिप्लेस कर देना है। गुड़ या शक्कर हम खा सकते हैं, चीनी की जगह हम बूरा खा सकते हैं। तो हमें चीनी को टाटा बाय बाय कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा। इससे हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब तक हमने सरसों का तेल का यूज़ किया था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसी हवा चली कि अब रिफाइंड पर लोग आ गए हैं। लेकिन रिफाइंड हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। रिफाइंड से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। रिफाइंड से वो क्या होता है? रिफाइंड जो होता है वो रिफाइंड मतलब कि उसको प्योरीफाई किया गया होता है तेल को, उसमें कुछ नहीं बचता है। उसमें जो हमारे मिनरल्स हमें मिलने होते हैं वो नहीं होते हैं, और हमें सिर्फ रिफाइंड के रूप में हमें ऑयल मिलता है खाने के लिए। तो हम रिफाइंड की जगह हम फिर से सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर सरसों का तेल हम यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको तिल के तेल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने डालडा घी को छोड़ा था, वैसे ही अब हम बारी आ गई है रिफाइंड तेल को छोड़ने की। डालडा घी की जगह हमने देसी घी को अपनाया, वैसे ही अब रिफाइंड तेल को टाटा बाय बाय करने के बाद में हमें सरसों का तेल या तिल के तेल को अपनाना होगा, तभी हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। अब हमें अपने खाने में दूध, दही, पनीर, अब इनमें से दही को टाटा बाय बाय करने का टाइम आया है। दही को हम कम खाएं। अगर आपका दही खाने का ज़्यादा ही मन कर रहा है तो उसको इवनिंग से पहले पहले आप दही खा लीजिए, क्योंकि इवनिंग के बाद में कहा जाता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो वो दही को अच्छे से नहीं पचा पाता। तो अगर या तो आप दही को कम कर दीजिए और उसकी जगह आप पनीर को ऐड करिए। पनीर और दूध को आप हल्दी में मिलाकर आप दूध पी सकते हैं, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बाहर की बनी हुई चीज़ें ना खाएं। जंक फूड को टाटा बाय बाय कर दें। जंक फूड से और बाहर की बनी चीज़ें से कुछ लोग बाहर के चाट पकोड़े और बर्गर, गोलगप्पे ये खाने में बिलीव करते हैं, बट अगर हम इन चीज़ों को टाटा बाय बाय कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम कम बीमार होंगे। और ये भी कहा जाता है कि बाहर की चीज़ें खाने से बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ों पर हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं या अब वो किस तरीके से रखे जा रहे हैं। इसीलिए घर का बना हुआ खाना खाएं और घर की चीज़ें, अगर आपको मन कर रहा है जंक फूड खाने का तो वो घर पर ही बनाएं। आंवले को हमें किसी भी रूप में खाना है, चाहे वो आंवले का मुरब्बा हो, आंवले का अचार हो, या आंवला आप सिंपल उबाल कर खा सकते हैं चीनी के साथ में या कैसे भी, लेकिन आंवले को अपने खाने में ऐड कीजिए। आंवले में विटामिन सी होता है और विटामिन सी से बनी हुई चीज़ें आपने मोस्टली अब ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा कि नींबू खाना है, विटामिन सी की गोलियां खानी है, तो संतरा खाना है। तो इससे क्या होगा? विटामिन सी हमारे अंदर जाएगा और हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और हमें कोरोना या जो भयंकर बीमारियां चल रही हैं इनसे बचने की क्षमता हमें बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ नई हेल्थ टिप्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।